हरिद्वार में आधुनिक भारत की हाईटेक तक्षशिला बन रही है। योग गुरु बाबा रामदेव हरिद्वार में नई नालंदा बना रहे हैं। साल 2025 में पतंजलि ग्लोबल यूनिवर्सिटी बनकर तैयार हो जाएगी, जहां देश विदेश के छात्र मॉडर्न साइंस के साथ वैदिक साइंस, योग और आयुर्वेद की शिक्षा भी ले सकेंगे। दावा किया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी होगी। हरिद्वार में हाईटेक तक्षशिला। रामदेव की नई नालंदा। योग गुरु का ग्लोबल प्लान। हम इस वक्त मौजूद हैं पतंजलि विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में। इस नए ऑडिटोरियम का निर्माण इसलिए हुआ ताकि यहाँ पर पहले दीक्षांत समारोह का आयोजन हो पाए, और आज यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आए। पहले दीक्षांत समारोह में उन्होंने तमाम छात्रों को डिग्रियां प्रदान की हैं और साथ ही साथ यहाँ मौजूद छात्रों को उन्होंने संबोधित भी किया। पतंजलि विश्वविद्यालय जल्द ही नालंदा और तक्षशिला की तर्ज पर एक वैश्विक स्वरूप लेगा, जहां दुनिया भर से छात्र शिक्षा ग्रहण करने आएंगे। सनातन संस्कृति, वैदिक और आधुनिक शिक्षा का बेहतर तालमेल ही पतंजलि विश्वविद्यालय को दूसरे यूनिवर्सिटी से अलग करते हैं। बाबा रामदेव ने बताया कि साल 2025 में हरिद्वार में बन रही हाईटेक तक्षशिला राष्ट्र को समर्पित की जाएगी। पतंजलि ग्लोबल यूनिवर्सिटी में 1 लाख विद्यार्थी पढ़ सकेंगे। रामदेव के इस ड्रीम प्रोजेक्ट का काम 2022 में ही शुरू हो जाएगा। इस पतंजलि विश्वविद्यालय का ये प्रथम चरण है। जो ग्लोबल यूनिवर्सिटी है वो तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी होगी। जो अगला चरण हम अगले साल से शुरू करके और 2025 में उसको लोकार्पित करेंगे 1 लाख विद्यार्थियों की क्षमता के साथ। और अभी भी जो यहाँ से बच्चे निकले हैं वो साधारण बालक नहीं है, वो कुछ असाधारण करेंगे। देखिए, असाधारण करने के लिए एक शौर्य, एक जज्बा, एक संकल्प, एक स्वाभिमान, एक पराक्रम, एक वीरता, वो जो चाहिए ना, वो मैं यहाँ बच्चों में भरता हूँ। पतंजलि ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो नए भारत की नालंदा कही जा रही है, वो कितनी भव्य होगी उसका अंदाजा इस हाईटेक ऑडिटोरियम को देखकर लगाइए। इस ऑडिटोरियम में संगीत, साधना और शिक्षा तीनों की जुगलबंदी देखने को मिली। इसकी क्षमता 2000 लोगों की है। आप देख सकते हैं कि कैसे आधुनिक हॉल में योग मुद्राएं और संगीत के वाद्य यंत्र बने हैं, जो यहाँ की खासियत बयां करने के लिए काफी हैं। बाबा रामदेव के दावे के मुताबिक ये ऑडिटोरियम देश का सबसे बड़ा और हाईटेक ऑडिटोरियम है। और अब हम आ गए हैं पतंजलि विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम के सबसे ऊपरी तल पर। सबसे ऊपरी तल पर इसलिए ताकि हम आपको इस ऑडिटोरियम की दिव्यता और भव्यता दिखा सकें। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ लगाई गई सीटों की। आप देखिए, सीटें बिल्कुल वैसी हैं जैसे आप किसी मल्टीप्लेक्स में मूवी देखने जाते हैं तब वहाँ पर आपको सीट पर बैठने का अनुभव प्राप्त होता है। बिल्कुल उसी प्रकार की सीट यहाँ पर लगाई गई है ताकि जो छात्र यहाँ पर अपनी डिग्री लेने आए या फिर किसी का संबोधन सुनने आए, तब कम से कम उनको इस ऑडिटोरियम में बैठकर एक अलग अनुभव की प्राप्ति हो। हर सीट पर एक नंबर दिया गया है, 21 नंबर, 20 नंबर, 19 नंबर, ताकि छात्र अपनी सीट पर ही आकर बैठे, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन उनको ना हो। अब हम आपको ऑडिटोरियम की दीवारें दिखाएंगे। आप देखिए, दीवारों को बेहद ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। योग की तमाम मुद्राएं आपको दिखाई पड़ रही होंगी। इसके अलावा संगीत के सारे धुन यहाँ पर दर्शाए गए हैं ताकि योग साधना जो है वो संगीत से किस तरीके से जुड़ी हुई है, वो एक संदेश दिया जा सके। दावा किया जा रहा है कि पतंजलि ग्लोबल यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी होगी, जहां 1 लाख से ज्यादा छात्र योग, वैदिक साइंस के साथ मेडिकल, इंजीनियरिंग, कृषि, प्रबंधन, कानून जैसे विषयों की शिक्षा ले सकेंगे। और चलिए अब आपको पतंजलि विश्वविद्यालय का खूबसूरत कैंपस दिखाते हैं। शुरुआत करते हैं उस ऑडिटोरियम के साथ जहां पर आज दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया था। मेरे ठीक सामने ये ऑडिटोरियम है जिसे अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है। बहुत हाईटेक अंदाज में इसका निर्माण किया गया है ताकि राष्ट्र निर्माण के लिए जो नई पौध तैयार की जाए उसके निर्माण में किसी प्रकार की कोई कोर कसर ना रहने पाए। शुरुआत हम करते हैं। देखिए, ये जो आज यहाँ पर रंगोली बनाई गई है, चूंकि महामहिम को आना था तो उनके स्वागत के लिए, उनके वेलकम के लिए यहाँ पर ये खूबसूरत रंगोली बनाई गई है जिस पर लिखा गया है दीक्षांत समारोह।
आने वाले समय में पेरेंट्स का सपना होगा कि उनके बच्चे भी इस हाईटेक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर सकें। पतंजलि आचार्य कुलम में छोटे बच्चे अभी भी वेदांत, वेद दर्शन, उपनिषद, भगवत गीता, सांख्यिक योग के साथ ही 3 से 5 भाषाओं में पारंगत होकर आधुनिक विषय को पढ़ रहे हैं। ऑडिटोरियम के भीतर हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। खास तौर से एक बड़ा सा प्रोजेक्टर लगाया गया है, एक बड़ी सी स्क्रीन है, ताकि अगर कभी बहुत बड़ी संख्या में छात्रों को कोई संदेश देना हो, कोई कार्यक्रम आयोजित करना हो, कोई प्रेजेंटेशन देना हो, तब वो इस ऑडिटोरियम में आए और यहाँ पर एक छत के नीचे बहुत भारी संख्या में छात्रों को संदेश दिया जा सके, उनको प्रेजेंटेशन दिया जा सके। तो ये खूबसूरती है इस पतंजलि विश्वविद्यालय के कैंपस की। और भी तमाम नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। पतंजलि विश्वविद्यालय की पीएचडी की छात्रा अर्चना ने बताया कि कैसे यहाँ के माहौल ने उसे मानसिक तौर पर मजबूत किया। यहाँ एडमिशन लिया था तो मेरा जो अनुभव जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल था वो बहुत लो था। अभी जो है बहुत मीडियम तो है, इतना हम कह सकते हैं। योग से हम अपने आप को जितना विकसित कर सके उतना कम ही है। और स्वामी जी के जो भाषण है वो सुने तो हम समाज के लिए प्रतिष्ठावान बनते कि हमारा समर्पण हमारे अंदर से आता है कि हमें समाज के लिए कुछ करना चाहिए। पतंजलि विश्वविद्यालय में पढ़ रहे छात्र छात्राओं का मानना है कि अब भोजन मंत्र, शयन मंत्र जैसी चीजें उनकी दिनचर्या का हिस्सा हो गई हैं। उन्हें खुशी है कि नई पीढ़ी पश्चिम की संस्कृति छोड़कर सनातन संस्कृति अपना रही है। स्कूल में मतलब यूनिवर्सिटी में संस्कृति का भी काफ़ी ध्यान रखा जाता है। यहाँ पे सुबह बच्चों को योग, फिर यज्ञ हवन और मतलब एक दिनचर्या के साथ बच्चों का रात को शयन मंत्र, प्रातःकालीन मंत्र, ये सब बातें संस्कृति, क्योंकि जो आजकल के बच्चों में जो कमी है वो सारे संस्कारों की पूर्ति यहाँ से सबकी होती है। तो पाश्चात्य संस्कृति को छोड़कर हम यहाँ अपनी सनातन संस्कृति में जीते, तो ये अपने आप में गौरवपूर्ण की बात है। गौरवमयी परंपरा जो हम अपनी प्राचीन आर्ष परंपरा है उसको सीख रहे हैं और उस ज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं, तो ये हमें बहुत खुशी दिलाता है और हम हर दिन पॉजिटिव फील करते हैं स्वामी जी के आशीर्वाद। योग गुरु स्वामी रामदेव ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि अब हमारे बच्चों को ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि पूरी दुनिया से लोग यहाँ शिक्षा, दीक्षा, संस्कार और सनातन संस्कृति के अध्ययन के लिए यहाँ आएंगे। खुद हमारे राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि स्वामी जी मेरे लिए ये एक ज़िंदगी की बहुत बड़ी यादगार है। और ये तो बड़े बच्चों का विश्वविद्यालय में जो जिनको उपाधियाँ दी गई और जिन्होंने BA, MA, PhD, DLit आदि किया, MPhil आदि किया, उनको उपाधियाँ दी। फिर जब छोटे बच्चों से मिले तो उन्होंने एक उनके मुख से वर्ड निकला कि मैं भविष्य का भारत यहाँ पर देख रहा हूँ। पतंजलि विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होने आए राष्ट्रपति भी यहाँ के छात्रों से बात करके काफी प्रभावित दिखे। एक बात तो साफ है कि जिस तरह से पतंजलि ग्लोबल यूनिवर्सिटी को डिजाइन किया गया है वो आने वाले समय में देश की विरासत के रूप में पहचानी जाएगी, जहां छात्र आधुनिक विषयों की पढ़ाई के साथ ही समय के साथ कदम ताल करते हुए सनातन संस्कृति को संजोए रहे हैं। आने वाले समय में देश विदेश के छात्र यहाँ वैदिक साइंस, योग, आयुर्वेद जैसे प्राचीन विषयों में पारंगत होकर देश दुनिया में भारत के स्वाभिमान को बढ़ाने का काम करेंगे। न्यूज 18 के लिए हरिद्वार से अमित शुक्ला की रिपोर्ट। बाबा रामदेव के ड्रीम प्रोजेक्ट पतंजलि ग्लोबल यूनिवर्सिटी के बारे में योग गुरु बाबा रामदेव से बात की हमारे संवाददाता अमित शुक्ला ने। पतंजलि विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह संपन्न हो गया है। कैसा रहा दीक्षांत समारोह, आगे की क्या परिकल्पना है, इन सभी पर बातचीत करने के लिए स्वामी रामदेव जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वामी जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, कैसा रहा आज का दीक्षांत समारोह? यहाँ हमारे एक यादव साहब जिन्होंने 10 कॉन्वोकेशन किए हुए थे, वो कहने लगे मेरी ज़िंदगी का ये फर्स्ट एक अप्रतिम एक्सपीरियंस है। खुद हमारे राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि स्वामी जी मेरे लिए ये एक ज़िंदगी की बहुत बड़ी यादगार है। और ये तो बड़े बच्चों का विश्वविद्यालय में जो जिनको उपाधियाँ दी गई और जिन्होंने BA, MA, PhD, DLit आदि किया, MPhil आदि किया, उनको उपाधियाँ दी। फिर जब छोटे बच्चों से मिले तो उन्होंने एक उनके मुख से वर्ड निकला
कि मैं भविष्य का भारत यहाँ पर देख रहा हूँ। और यहाँ मतलब एक जिसको कहते हैं ना अनिर्वचनीय, अप्रतिम, अलौकिक एक ऐसा क्षण था। मैंने ज़िंदगी में ऐसे भावुक क्षण अपने ज़िंदगी में तो कम से कम नहीं देखे थे। माने वो एक अलग एक्सपीरियंस था। आप भावुक भी हो गए, इससे पहले कभी ऐसा नहीं देखा गया। वो मुझे ही नहीं पता ये हो कैसे रहा। तो एक जैसे सपना था वो साकार हुआ। और ये मात्र एक विश्वविद्यालय नहीं है, एक नए युग के निर्माण की आधारशिला हमने रखी है। और इस पतंजलि विश्वविद्यालय का ये प्रथम चरण है। जो ग्लोबल यूनिवर्सिटी है वो तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी होगी। जो अगला चरण हम अगले साल से शुरू करके और 2025 में उसको लोकार्पित करेंगे 1 लाख विद्यार्थियों की क्षमता के साथ। और अभी भी जो यहाँ से बच्चे निकले वो साधारण बालक नहीं है, वो कुछ असाधारण करेंगे। देखिए, असाधारण करने के लिए एक शौर्य, एक जज्बा, एक संकल्प, एक स्वाभिमान, एक पराक्रम, एक वीरता, वो जो चाहिए ना, वो मैं यहाँ बच्चों में भरता हूँ। देखिए, मैं भी एक अनपढ़ माँ बाप के घर से निकला हूँ। हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी भी एक बहुत साधारण गरीब परिवार से निकले हैं। हमारे मोदी जी का भी इतिहास देख लीजिए। मैंने आज एक वाक्य बोला था उस समय कि आज़ादी का अमृत महोत्सव पे 70वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं। बड़े बड़े आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक साम्राज्य ढह चुके हैं पूरी दुनिया में। अब नए साम्राज्य खड़े होंगे और उन नए साम्राज्यों को खड़ा कौन करेगा? उन नए साम्राज्यों को खड़े करने वाले पतंजलि के बालक होंगे। यही बात राष्ट्रपति जी ने भी कही अपने संबोधन में कि स्वामी रामदेव जी पतंजलि विश्वविद्यालय के माध्यम से एक नए राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। देखो, दुनिया में सबसे बड़ा काम अमित जी है वो व्यक्ति निर्माण है। आप भवन बना सकते हैं। अब कितना सुंदर भवन है, इतना सुंदर ऑडिटोरियम है, ये भवन बना सकते हैं आप। कितना साल लगेगा? 1 साल, 1.5 साल, 2 साल। बड़े बड़े एयरपोर्ट बनाए जा सकते हैं। पूरे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में मैक्सिमम 5 साल लगेंगे। एक आदमी को बनाने में 25 साल लगते हैं। और वो आदमी फिर आदमी बना रहे, उसके लिए जिंदगी भर उसको सावधान रहना पड़ता है। बाकी